हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस स्ट्रेटजी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें कौन कौन सी कॉमन गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और वो उनकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने से उन्हें रोक देती है। तो क्योंकि आरएस प्रीलिम्स 2026 आरपीएससी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया है, लेकिन कभी भी आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और जिस हिसाब से इस बार आरपीएससी का टाइम टेबल चल रहा है, ऐसा लगता है कि आरपीएससी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा एग्जाम के नोटिफिकेशन में और एग्जाम की डेट में, चाहे वो आरएस का प्री हो या आरएस का मेंस हो। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स आरएस प्री के टाइम करते हैं, जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं, आपको जिन गलतियों से बच के रहना है, उन्हें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और आरएस प्रीलिम्स में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से फुल प्रूफ कर सकते हैं वो आपको मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आरएस प्री का पैटर्न सभी को पता होना चाहिए कि आरएस प्री एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 3 घंटे और 10 मिनट का पेपर होता है और 150 सवाल आते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन की 2/3 है। अब आप देखेंगे, अच्छा, हर क्वेश्चन जो आरएस में है वो टेक्निकली अब 4/3 मार्क्स का है, ध्यान रखिए। और नेगेटिव जो है वो इसका 1/3 हो जाता है, यानी कि 4/9 हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहली जो हम गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग को हल्के में लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग को हल्के में लेना, तो ध्यान रखिएगा ये गलती कभी नहीं करें। मैथ्स और रीजनिंग को किसी भी सूरत हाल में हल्के में नहीं लें, बिकॉज आरएस के प्री में मैथ्स और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन लोगों का स्कोर प्री में कट ऑफ से ऊपर है, उन लोगों की अगर हम बात करेंगे तो 20 में से 12, 14, 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के शॉर्ट सही करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 15 क्वेश्चन 20 में से सही कर देता है तो उसको बाकी बचे 130 सवालों में उसके ऊपर बहुत कम लोड है, उसको लगभग 60-70 क्वेश्चन ही सही करना है, यानी कि 50% ही। बड़ा पोर्शन है, प्रैक्टिस करते रहे मैथ्स और रीजनिंग की। इजी लेवल का मैथ्स रीजनिंग आता है, कोई बहुत डिफिकल्ट आरपीएससी पूछता भी नहीं है। पीवाईक्यूज उठाइए, वहां से देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पे आरपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं और उन टॉपिक्स को लगभग 20-25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हुए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के बाद जो सेकंड गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस सेट्स का मतलब है मॉक टेस्ट नहीं लगाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस गलती का शिकार हैं। गलती क्या है? मॉक टेस्ट। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, खूब उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में या तो आलस आ जाता है, या उन्हें वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, और या फिर वो खुद को इस तरीके से प्लानिंग ही नहीं कर पाते खुद की कि उनको टाइम मिल सके मॉक टेस्ट देने का। ध्यान रखिएगा, आरएस के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में पढ़ाई का काम 50% है, रेस्ट जो 50% है वो प्रैक्टिस सेट्स पे है। आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हैं, मेक श्योर करिए कि आप प्री के एग्जाम को देने से पहले कम से कम 15 से 20, मिनिमम बोल रहा हूं मैं 15, और ज्यादा 20 या 25 भी हो सकते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और इन मॉक टेस्ट को आप एग्जाम के एनवायरनमेंट को क्रिएट करके, एग्जाम जैसा वातावरण क्रिएट करके ही लगाएं। 3 घंटे का टाइमर सेट करें, बिल्कुल शांति रखें और प्रॉपर बिना देखे इधर उधर कहीं पर भी, बिना चीटिंग किए, बिना नकल मारे, बिना हिंट छोड़े आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपने मार्क्स लगाइए। ओएमआर को कैसे फिल करना है,
कितने टाइम तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने टाइम आपको OMR में गोले भरने में लग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स। ये बड़ी ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जगह जगह देखते हैं कि आरएस में करंट का वेटेज ज्यादा है, करंट का वेटेज ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा है, और करंट पढ़ने का एक तरीका होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे साल केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपनी हॉबी बना रखा है कि वो क्या करेंगे, केवल करंट अफेयर्स को ही पढ़ते रहेंगे। और एम्फेसिस हो जाता है करंट अफेयर्स पे, और एम्फेसिस के चक्कर में, ज्यादा जोर देने के चक्कर में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर विषय हैं, वो उनके वीक रह जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आरएस के लिए पढ़ना एक ट्रिक है, एक कला है, एक आर्ट है। आपको प्री के एग्जाम के पहले 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और उसमें भी अगर एग्जाम की डेट उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जुलाई है, तो आपको पिछले 4 से 6 महीने का तो बहुत सॉलिडली पढ़ना है। लेकिन ओवर एम्फेसिस नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे आप अखबार पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और मंथली मैगजीन्स जो आती हैं वहां से आप महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए। आप अगर PYQs उठा के देखेंगे RPSC के, तो कुछ फिक्स पैटर्न है जो आपको करंट अफेयर्स में RPSC की तरफ से दिखाई देगा। आपको उन टॉपिक्स को स्पेशली प्रिपेयर करना है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स RPSC पूछता है। सेकंड टेक्नोलॉजी पे आधारित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खूब आते हैं। तीसरा आप टेक्नोलॉजी स्पेस यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी हो सकता है, डिफेंस यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी भी हो सकता है, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज RPSC पूछता है। तीसरा करंट अफेयर्स में आप टॉपिक देखेंगे तो महत्वपूर्ण स्थान और व्यक्तित्व, जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, ये भी आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। करंट के लिए कुछ सूचकांक वगैरह है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो कहने का अर्थ ये है, ओवर एम्फेसिस खाली 24 घंटे करंट नहीं पढ़ते रहना है। फिर लास्ट में बजट और सर्वे, ये भी ढंग से पढ़ के जाना होगा। तो आप थोड़ा सा इनको स्टाइल से पढ़ेंगे, एक प्लानिंग के तहत पढ़ेंगे, PYQs देख के पढ़ेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स में भी जितना आप टाइम दे रहे हैं उसका आधा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा मेंस में। लेकिन ओवर एम्फेसिस, जरूरत से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। कोर सब्जेक्ट्स का अपना महत्व है और करंट अफेयर्स का अपना इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा खाली करंट अफेयर्स से पढ़ते नहीं देना। चौथी गलती जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, वो ये हो जाती है कि वो जो स्कोरिंग विषय है, स्कोरिंग विषयों को अंतिम समय के लिए छोड़ देते हैं। अंतिम समय के लिए छोड़ देना। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं आरएस के, अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, मैथ्स रीजनिंग को हम अलग करते हैं। यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कला संस्कृति हो गया राजस्थान का, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास हो गया इंडिया का और राजस्थान का, आप देखेंगे भारत का भूगोल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान का ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया अगर ढंग से पढ़ा जाए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस स्कोरिंग सब्जेक्ट को कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं लास्ट टाइम के लिए, कि लास्ट में 1-1.5 महीने में पढ़ेंगे। और लास्ट तक आते आते होता क्या है, एग्जाम की डेट का प्रेशर आता है, एग्जाम की डेट का दबाव आता है, और उस एग्जाम डेट के प्रेशर में, उसके दबाव में आप इनको भी ढंग से नहीं पढ़ पाते, और जो आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले उठाए थे उनको भी आप सही से नहीं पढ़ पाते। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, हमने पिछले भी स्ट्रेटजी वीडियोस में डिस्कस किया है, इनको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है एग्जाम्स की शब्दावली में, जो आपको या तो कम मेहनत में ज्यादा नंबर दिलाएं, और या फिर आपको अगर उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को पढ़ने में समय लग रहा है तो आप लगाइए। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ने में पूरा दिन लगा दिया तो आपको इतना गारंटी मिलनी चाहिए आपके पढ़ने के बाद कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो आपका सही होगा।
ऐसे टॉपिक्स को स्कोरिंग टॉपिक्स कहा जाता है। इनको अंतिम समय के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कॉमन आरएस के प्री के टाइम, और वो है एनसीईआरटीज और राजस्थान अध्ययन। एनसीईआरटीज और राजस्थान अध्ययन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इनको जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व देते नहीं हैं। डायरेक्टली प्योरली इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। कोई इनका निष्कर्ष लेके आ जाता है, कोई इनके शॉर्ट नोट्स किसी और के बनाए हुए लेके आ जाता है, कोई खाली इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। सरासर गलत तरीका है। एनसीईआरटीज को, राजस्थान अध्ययन को आपको पढ़ना होगा और आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी और अभी से पढ़नी शुरू करनी होगी। एग्जाम की डेट आने के बाद वैसे भी आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि अब हमें थोड़े भारी नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटीज पढ़ने का अब समय नहीं है। एनसीईआरटीज आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, नींव होनी चाहिए आपकी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किसी की भी तैयारी का। राजस्थान के सब्जेक्ट्स के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो आपकी नींव होनी चाहिए। अगर आपने इनको लास्ट के लिए रख दिया या इनका कोई मार्केट से कोई किताब लिया है जिसमें इनका निष्कर्ष हो या एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हो, तो गलत है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छे से राजस्थान अध्ययन पढ़िए। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इनके ऊपर आधारित बुक ले आइए कि एनसीईआरटी के एमसीक्यूज की ये बुक है। बिना इनको पढ़े आप प्रीलिम्स के 12 से 15 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। 12-15 सवाल बहुत मायने रखते हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो इसका स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या गलती हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, तो गलती ये हो जाती है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये आपको 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम दिखाई देगी कि वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। वो शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है। जब एग्जाम प्रीलिम्स का एकदम सिर पे होता है तो फिर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, नेचुरल सी बात है। और फिर कुछ सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो आपके वीक रह जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स एवरेज रह जाते हैं, और जो कमांड होना चाहिए था स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे वो आपका आ नहीं पाता है। तो कोशिश करिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। मल्टीपल रिविजन्स नहीं करते। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 बार पढ़ के सोचते हैं कि अब केवल इन पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ध्यान रखिएगा, पढ़ने का अपना महत्व है और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का अपना महत्व है। अगर आप किसी टॉपिक को बिना पढ़े, या आपने कभी पढ़ा होगा और आप खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएंगे, तो एग्जाम में चांसेस है आप उस टॉपिक पे सवाल आ गया तो सही नहीं करेंगे। वहीं अगर आप केवल उस टॉपिक को पढ़ते रह गए, क्वेश्चन ही सॉल्व करके नहीं गए, तो भी सेम प्रॉब्लम होगी। एग्जाम में अगर उस टॉपिक पे प्रश्न आ गया तो चांसेस हैं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको बैलेंस बना के चलना होगा। टॉपिक को पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए और साथ साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। ये चीज जब आप करेंगे तब आप जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, ये कॉमन मिस्टेक है, आलस आ जाता है, या उसे बीच में छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं या टेस्ट देने नहीं जाते हैं, और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल आपको मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें जब आप अंडर प्रेशर अपने एग्जाम के टेम्परामेंट को, मानसिकता को टेस्ट करने का मौका छोड़ देते हैं। टेस्ट सीरीज में रैंक नहीं लानी है, टेस्ट सीरीज हमारे खुद के लिए है कि उस माहौल में, टाइम के प्रेशर में, उस माहौल के प्रेशर में हम क्या सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन चूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम उस दबाव में, उस प्रेशर में सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में कैसे करोगे जहां पे रियल टाइम प्रेशर होगा। टेस्ट सीरीज में आपको अलग अलग तरीके के लोगों के साथ कंपीट करने का मौका मिलता है।
टेस्ट सीरीज में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपने किस तरीके से टॉपिक पढ़ा है, टेस्ट में किस तरीके से पूछा जा रहा है, और आपने जो पढ़ा है उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आप लागू कैसे कर रहे हैं, वो आपको पता चलता है। इसलिए टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना पॉसिबल है आपके लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो जरूर करिए। नहीं पॉसिबल हो, अगर कोई ऐसा हो जिसके पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन तो हालांकि सबके पॉसिबल होता है, बट स्टिल अगर नहीं हो तो आप पेपर्स खरीद लीजिए एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले, और उन पेपर्स को घर पे सॉल्व कीजिए टाइमर सेट करके, लेकिन करिए जरूर। तो स्टूडेंट्स, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आरएस के प्रीलिम्स में ज्यादातर विद्यार्थी ये मिस्टेक्स को दोहराते हैं और बेहतर तैयारी होने के बावजूद उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते जो उनको मेंस में लिखने का मौका देती है। मैथ्स रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, 20 क्वेश्चन का वेटेज है, इनको करना ही करना है अच्छे से। प्रैक्टिस आपको टेस्ट लगाने, देखिए टेस्ट सीरीज अलग है, प्रैक्टिस टेस्ट अलग है। टेस्ट सीरीज एग्जाम से 2-3 महीने पहले होती है, और प्रैक्टिस टेस्ट आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं तब से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स पे जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाएं, बहुत बड़ी गलती है। करंट अफेयर्स पढ़ने का एक सेट पैटर्न है जो हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है, उसका एक तरीका है, उसके कुछ फिक्स टॉपिक्स है 5-6, उनको ज्यादा पढ़ें। स्कोरिंग विषय को लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ें कभी भी। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए वीडियो में, उनको अंतिम समय के लिए हरगिज नहीं छोड़ें, उनको टाइम पे तैयार करें। एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन को इग्नोर नहीं करें, पहले से पढ़ के रखनी है, अभी पढ़ के रखिए, अगर नहीं पढ़ी है तो एग्जाम के आसपास नहीं पढ़ी जाएंगी ना। इनका आपको निष्कर्ष पढ़ना है, पहले प्रॉपर इन बुक्स को पढ़ना है, और उसके बाद इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कोई बुकलेट है तो वो आप परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, मल्टीपल टाइम रिविजन्स नहीं होगा, आप किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम है, या तो कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं करते, वो खुद से ही एक धारणा बना लेते हैं कि ऐसे सवाल आरपीएससी नहीं पूछेगा, उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो आरपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर तो वैसे भी कोई नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो सकता सीधा वहीं आरएस में जाके दोगे। जो भी है, आपने जो पढ़ा है और जो अवेलेबल है, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है टेस्ट सीरीज का, उसको ज्वाइन जरूर करिए, उसको पूरा जरूर करिए। टेस्ट सीरीज को बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको आपको कंप्लीट करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस वगैरह ढंग से पढ़ के रखिए, कौन सा पेन लेके जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वरना लास्ट मोमेंट पे जब हम गलत चीजों के साथ पहुंच जाते हैं, अच्छी तैयारी के बावजूद, उस समय फिर हमारा एंजाइटी बढ़ जाती है, दुश्चिंता बढ़ जाती है, और अच्छी तैयारी के बावजूद जो एग्जाम में हमारा टेम्परामेंट चाहिए वो हमारा बिगड़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं आरएस के प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट्स दोहराते हैं और जो उनको फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने से रोक देती है। इन मिस्टेक्स का ध्यान रखिए, इन्हें अवॉइड करिए, आप देखेंगे आप आरएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने के अपने चांसेस को बढ़ा देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।